देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। सरकार ने एक 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स बनाई है जो भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए सुझाव देगी। इस कमेटी की अध्यक्षता इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलकड़ी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई की शाम छात्रों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें कहा कि सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ पहले ही सख्त कानून बनाए हैं और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी की है। लेकिन केवल सजा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होगी। परीक्षा प्रणाली को तकनीक और बेहतर व्यवस्था के जरिए मजबूत बनाना भी जरूरी है ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो सके। टास्क फोर्स का काम क्या होगा उस पर भी आएंगे। पहले कमेटी के सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। नंदन नीलकड़ी जो इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। नंदन नीलकड़ी इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं और देश के प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आधार डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम को विकसित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। अब वे टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे और टेक्नोलॉजी की मदद से एग्जाम सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सुझाव देंगे। दूसरे नंबर पर हैं एस सोमनाथ, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन हैं। उन्होंने भारत के कई बड़े स्पेस मिशंस का नेतृत्व किया है। बड़े टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को संभालने का उनका अनुभव है। उनसे उम्मीद है कि वे एग्जाम सिस्टम को ज़्यादा भरोसेमंद, सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और मजबूत व्यवस्था से जुड़े सुझाव देंगे। तीसरे हैं तपन डेका। तपन डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। उन्हें सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का लंबा अनुभव है। सरकार को इनसे उम्मीद है कि वे एग्जाम सिस्टम में सिक्योरिटी मजबूत करने, पेपर लीक रोकने और प्लान्ड एग्जाम फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सुझाव देंगे। चौथे प्रो वी कामाकोटी आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। वे कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। इनसे उम्मीद है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और दूसरी नई टेक्नोलॉजी की मदद से एग्जाम सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के सुझाव देंगे। पांचवी अनीता करवाल फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं और भारत सरकार में एजुकेशन सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। उन्हें स्कूल एजुकेशन और एग्जाम सिस्टम में काम करने का लंबा अनुभव है। उम्मीद है कि वे परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और उसे सही तरीके से लागू करने के लिए अहम सुझाव देंगी। छठे सदस्य अमृतलाल मीणा जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। वे फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी हैं। इससे पहले वे चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार में रह चुके हैं। उन्हें बड़े सरकारी कामों और प्रशासन को संभालने का लंबा अनुभव है। सरकार को इनसे उम्मीद है कि वे एग्जाम सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने, परीक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने और अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का सुझाव देंगे। अब उस सवाल पर आते हैं कि टास्क फोर्स का काम क्या होगा। सरकार ने इस टास्क फोर्स को एग्जाम प्रोसेस के हर स्टेज की जांच करने की जिम्मेदारी दी है। इसमें क्वेश्चन पेपर तैयार करने, उसे सुरक्षित रखने, एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाने, छात्रों की पहचान यानी कि वेरिफिकेशन, इसमें क्वेश्चन पेपर तैयार करने से लेकर रिजल्ट घोषित होने तक की पूरी एग्जाम प्रोसेस की जांच की जाएगी। ये कमेटी ये भी बताएगी कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से पेपर लीक, नकल और प्लान्ड एग्जाम फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जैसी एग्जाम एजेंसीज को और मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए भी सुझाव दिए जाएंगे। ओवरऑल सरकार को उम्मीद है कि इस टास्क फोर्स की सिफारिशों से देश की एग्जाम सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगी। नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेपर लीक और एग्जाम फ्रॉड जैसी समस्याओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।